मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब जाहिर है आप एक बासर आदमी हैं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं बहराम साहब के पास जाकर ये बता दूं कि सोहा का हमल जाया हो चुका है। अगर उन्हें पता चल गया तो आपके साथ वो क्या करेंगे आपको अंदाजा तो होगा। हाँ चुप रहो, मैं खुद को भी यही समझा रही हूँ कि मुझे चुप रहना चाहिए। बिल्कुल मैंने सोच लिया, लेकिन जो पैसा हमने खून पसीना एक करके कमाया है वो आप हमें वापस कर दें तो मैं खामोश हो जाऊंगी। चले शाबाश दें, आप जल्दी करें। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ पता है आप मुझे मार देंगे, लेकिन मैं तो वैसे ही मर चुकी हूँ। अगर आप वो घर देख लेना जहाँ हमें ला फेंका है तो वहाँ तो कुत्ता भी ना रहे। मैं कैसे रह रही हूँ ये आप क्या जाने। खैर क्या बातों में लग गए, चलिए ना बस छोड़े, पैसे दें और जाएं यहाँ से। इसे तुम अपने कफन पे खर्च करना। हाँ मुमकिन हुआ तो रेशमी कफन सिलवाऊंगी अपना है। हाँ। चलो बत्ती बंद करूं, बंद कर देती हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाय हाय बड़ी सर्दी है, जम रही हूँ मैं तो। हाय बहुत सर्दी है। हाय ला हाय। ये बस ये चीज मुझे गर्म कर सकती है। गर्म पानी की बोतल जैसी है कसम से। ओह कितना सुकून मिलता है इसे साथ रख के। चलो अब ये साथ लेके सो जाती हूँ। ओह आई आई अजमत साहिबा ये आप हैं? अच्छा रोशनी की वजह से आंखें चुंदी आ गई, देख नहीं पा रही। आपको माफ कीजिएगा। क्यों आ गई हैं आप? सोने तो दें सुकून से। मैं थोड़ी देर पहले आई थी मगर तुम यहाँ नहीं थी। अरे भाई मैं बीमार हूँ ना, ठंड भी इतनी है। बाथरूम गई थी जरा। क्या हो गया, क्या मसला है? क्यों भूतों की तरह घूमती रहती हैं रात भर? ये तुम्हारी चप्पलें, ये जोड़ा अलग अलग क्यों है आखिर? क्या कह रही है? अच्छा ये चप्पल? हाँ तुम्हारी चप्पलें। भाई लाइट बंद कर दे और तशरीफ ले जाइए। इस वक्त हम चप्पलों पे बात करेंगे। अब क्या सुबह कर लेंगे बात। हद हो गई है वैसे। क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना सर्दी लग रही है तुम मुझे। जाके दवा लो या फिर डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन जल्दी ठीक हो और अपने घर वापस जाओ। हुदिया बेगम, ये कोई नर्सरी नहीं है। अरे बिल्कुल ठीक कहा असमत साहबा कि ये नर्सरी नहीं बल्कि इनकी बेटी का घर है और ये जब तक चाहे रह सकती है। हो गई तसल्ली आपको? बेटी का घर है मेरी ये। हाँ सुन लिया मैंने, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम अपने मेहमानों और मरीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो कुछ मलिहा ने किया उसके बाद इस घर में सबका इकट्ठा रहना आसान नहीं रहा। याद रखो। मेरे बाबा मलिहा का कर्ज उतार चुके हैं और अब मलिहा भी यहाँ से जा चुकी है। अगर कोई और बात नहीं तो मैं अम्मी का ख्याल रखना चाहूंगी। इजाजत दीजिए। अब हमें अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है। नाज है मुझे तुम पे मेरी बच्ची। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तुमने उस अजमत साहिबा को। मेरी बहादुर बेटी, बहुत अच्छा किया। बाबा को जिस हाल में देखकर आ रही हो, दिल चाह रहा और सख्ती से बात करो। तो तुम देख आई अपने बाप की हालत। हाँ अम्मी आप लोग वहाँ नहीं रह सकते। मुझे भी यही लगता है। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा बेटा कि वो यहाँ आ जाए, खाए पिए सोए आराम करें। नहीं अम्मी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटी? इतनी बड़ी हवेली है, क्या मसला है? तुमने खुद ही तो कहा कि ये मेरी बेटी का घर है ना, तो रुस्तम भी तो अपनी बेटी के घर ही रहेगा ना। मुझे तुम्हारी भी वैसे कभी समझ ही नहीं आती बिल्कुल। नहीं अम्मी इस तरह तो मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा और न ही मैं यहाँ रहने वालों को कोई तकलीफ देना चाहूंगी। फिलहाल आपका ठीक होना जरूरी है, उसके बाद हम उस घर को सही कर लेंगे। ठीक है? क्या ठीक? अरे बेटी उस खंडर को कैसे ठीक करोगी? उससे अच्छा तो नया घर ही ले लो। क्या हो गया है तुम्हें गमरुद? देखिए अम्मी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब आप आराम करें, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो मेरी एक बात तो सुनो। मैंने सुना है कि अदनान ने दानिया को घर से निकाल दिया, फिर तुम उसे वापस क्यों ले आई? जरा भी अकल नहीं है वैसे बेटी तुम में, कैसे फैसले करती हो?
अम्मी आप इस मसले में मत पड़े, ठीक है? हाँ ठीक बात है, तुमने कब पहले मेरी सुनी है जो अब सुनोगी। वैसे बड़ा दुख देती हो तुम मुझे बेटी, आखिर को तुम्हारी माँ हूँ और बहुत अक्लमंद भी हूँ। अम्मी माजरत के साथ एक बात बोलूं, क्या मलिहा ने कभी आपकी कोई बात सुनी? अरे फिर दुखी कर दिया ना तुमने मुझे लड़की, फिर याद दिला दी मुझे अपनी बेटी मलिया की। अच्छा अम्मी अभी आप सो जाए, आपको आराम की जरूरत है। अरे मेरी बच्ची जा कहीं भी हो, वापस आ जाओ, बहुत याद आती हो तुम मुझे। अगर रुस्तम मर गया ना तो मैं इसी घर में बस जाऊंगी, कोई मुझे निकाल नहीं सकेगा। कहूंगी मैं बेवा हूँ, अकेली हूँ, शौहर भी नहीं है, क्या कहेंगे। और अगर मलिया वापस आ गई तो उसके लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे, शायद लतीफ भी फिर उसे कबूल कर ले और माफ कर दे उसे। या अल्लाह तू मेरी दुआ सुन लेना, कितना अच्छा हो जाएगा, सब मिलके यहीं रहेंगे फिर इंशाल्लाह। या अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल कर ले।